हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम सीरीज इन 2025। 2025 में बच्चों आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे और इन्हें ही पढ़कर आप पास हो जाओगे। ठीक है, आज हम करेंगे बच्चों पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज प्यारे बच्चों 8.1 का। तो बिना टाइम खराब किए क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करते हैं, ध्यान से देखना। गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, तो आपको कैलकुलेट करना है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। 6 बच्चों हमारे पास रेशियो होते हैं, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। 6 में से हमको एक दे दिया, सेक दे दिया कि भाई 13/12 है। बाकी के जो अदर है बच्चों 5 बचे वो आपको निकालने हैं। तो देखो जो पहले हमें गिवन है पहले तो उसको लिखो। ये हमें दिया हुआ है बच्चों सेक थीटा 13/12। अब हम आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, उसको जरा ध्यान से देखना, उस पर गौर करना। इससे बोलते हैं सॉरी एक बच्चों इसको ना पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा ऐसे बोलते हैं, बट हम किसी कंट्री के बारे में ऐसे नहीं बोलेंगे क्योंकि ये वीडियो पाकिस्तान में भी देखी जा सकती है। वो बहुत कमेंट में गालियां बकेंगे कि हमारे कंट्री को ऐसे बोल रहे हैं इंडिया वाले, तो थोड़ा देखना पड़ता है ना। किसी के बारे में वैसे हम ऐसे बोलेंगे नहीं, टीचर लोग हैं हम। तो पहले मैं आपको फिर भी एक बार दिखा देता हूँ बोल के, देखो मैंने यहाँ पे लिखा पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, लेकिन ऐसे नहीं बोलेंगे। पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले, हम बच्चों ऐसे बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन और ये होता है बच्चों कोस, ये होता है प्यारे बच्चों टेन। यहाँ पे क्या आ जाता है कोसेक, यहाँ पे क्या आएगा सेक, यहाँ पे क्या आएगा कोट। अब इसको देखो कैसे पढ़ेंगे हम। साइन साइन को पढ़ेंगे पी परपेंडिकुलर होता है, एच हाइपोटेनस, बी क्या होता है बेस। अब हम साइन को पढ़ेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कोस को क्या पढ़ेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन को क्या पढ़ेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे इन तीनों को उल्टा पढ़ देना, कोसेक को हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक को हाइपोटेनस अपॉन बेस, कोट को बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो एक हमें कौन सा दिया है बच्चों, सेक दे रखा है। क्या है सेक, देखो ये रहा हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी इसको हम पढ़ेंगे एच अपॉन बी। एच हमें दिया है 13, बेस हमें दिया है, बी हमें दिया है 12, लेकिन परपेंडिकुलर हमको अभी नहीं पता। परपेंडिकुलर पता करने के लिए हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। उसके लिए बच्चों हम पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं जो कि बिल्कुल सीधा बनता है 90 डिग्री का। ठीक है, जो सीधी लाइन होती है उसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, जो हमको बच्चों इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है। और जो नीचे दिया होता है जिसपे हम खड़े होते हैं वो क्या होता है बच्चों, बेस होता है। बेस हमें दिया हुआ है कितना 12। सबसे लंबी साइड जो होती है, सबसे तिरछी साइड जो होती है इस ट्राइंगल की, उसे हम बोलते हैं हाइपोटेनस, जो हमको क्या दिया 13 दिया है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को, तो यहाँ पे लिख करके दिखाना होता है, आप भी एग्जाम में लिख के दिखाना ताकि आपको अच्छे नंबर एग्जाम में मिल जाए। तो लिखेंगे यहाँ पे यूज पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो ये क्या होता है, इसमें होता है बच्चों हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है ना, फॉर्मूला है ये, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमें यहाँ परपेंडिकुलर निकालना है, तो जो हमें गिवन है बच्चों वो लिख लो। हाइपोटेनस कितने दिए 13, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो हमें फाइंड करना है। बेस हमें क्या दिया 12, तो क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। 13 का स्क्वायर क्या होगा प्यारे बच्चों 169, और 12 का स्क्वायर क्या होगा 144। अब देखो ये 144 प्लस का, इसको बच्चों मैं उस साइड भेजूंगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। थोड़ा यहाँ से करते हैं, तो देखो 169 प्लस का 144 प्लस का 144, यहाँ पे आके क्या हो गया माइनस हो गया, और इक्वल में क्या बचा पी स्क्वायर। इसको इसमें से माइनस करना कितना आएगा बच्चों 25 आएगा। स्क्वायर यहाँ के क्या बन जाता है रूट बन जाता है। 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 × 5 लिख सकते हैं। पेयर में से एक 5 क्या आ जाएगा बाहर, वही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों परपेंडिकुलर। तो हम परपेंडिकुलर यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं। अब जो मुझे बाकी के वो बताने हैं 5 जो बताने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, पहले मैं वो लिख लेता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ आ जाएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा साइन ए। देखो एंगल को देखते हैं बच्चों, एंगल अगर यहाँ पे थीटा है तो हम थीटा ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ये साइन थीटा, उसके बाद कोस थीटा, उसके बाद टेन थीटा। ठीक है, अब सेक थीटा तो हमको दिया हुआ है, देखो सेक थीटा तो हमें क्वेश्चन में दिया था। सेक को नहीं लिखूंगा मैं लिखूंगा कोट थीटा, और मैं लिखूंगा बच्चों कोसेक थीटा। फॉर्मूले की तरफ देखते हुए सबकी बच्चों यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे। पहले इनको ढंग से लिख लेते हैं। ढंग से लिखने का मतलब है साइन को पढ़ेंगे पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो मैंने यहाँ लिख लिया। कोस को पढ़ूंगा बी अपॉन एच, तो पढ़ते जाओ और बच्चों यहाँ पे लिखते जाओ। टेन को क्या पढ़ूंगा बच्चों पी अपॉन बी। कोट टेन का अपोजिट होता है तो उल्टा कर दो बी अपॉन पी। कोसेक बच्चों साइन का उल्टा होगा तो क्या हो जाएगा एच अपॉन पी। आप यहाँ पे मिला भी सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से आसानी से वैल्यू पुट कर दो, हो गया आंसर। देखो परपेंडिकुलर कितना फिगर में देखो भाई पर 5 है,
और हाइपोटेनस कितना है बच्चों, ये रहा 13, तो क्या हो गया 5/13, ये हो गया इसका आंसर। बॉक्स में इनको तरीके से बंद करते जाओ। और बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलेगी, खुल्लम खुल्ला करना बिल्कुल एकदम, दो दो एक एक लाइन छोड़ के, बहुत अच्छा इंप्रेशन आएगा देखना और अच्छे मार्क्स आएंगे। बी हमारे पास कितना है, बी 12 है। और एच हमारे पास कितना है 13, इसको ही बॉक्स में बंद कर दो, ये होगी कोस की वैल्यू। अब हम निकालेंगे यहाँ से 10 की वैल्यू, पहले बॉक्स में बंद कर देता हूँ इसको। परपेंडिकुलर बच्चों, परपेंडिकुलर ये रहा 5 और बेस हमारे पास है 12, तो क्या हो गया 5/12। कोट के लिए इसको उल्टा कर दो, 12/5 लिख दीजिए। और ये साइन का पोज तो 13 अपॉन क्या हो जाएगा 5। तो ये क्वेश्चन बच्चों हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।